हेलो एवरीवन, वेलकम टू मथुरा कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं 20 से 21 की क्लासेस कॉमर्स के अकाउंटेंसी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। कॉमर्स में 11th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है मथुरा कॉमर्स क्लासेस में। और प्लस हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में हम लोग एसेट और लायबिलिटी को समझा चुके हैं। एसेट और लायबिलिटी को समझा चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूंजी। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं पूंजी पर, यानी पूंजी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैपिटल। सेकेंड नंबर हो गया व्यय, जिसको एक एक्सपेंसेस बोलते हैं। आय यानी इनकम, आगम यानी रेवेन्यू, देनदार का हो जाएगा डेटर्स, उसके बाद में लेनदार क्रेडिटर्स हो जाएगा। तो इन सभी टॉपिक पर सबसे पहले हम लोग पूंजी पर डिस्कस करेंगे, यानी पूंजी यानी कैपिटल पर डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन अबाउट कैपिटल। देखिए कैपिटल्स को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। कैपिटल क्या है, जैसे पूंजी क्या है। जैसे कि उस धनराशि या माल को पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लाता है या लगाता है। यानी कि जिसे व्यवसाय का स्वामी, व्यवसाय को प्रारंभ करने वाला व्यवसाय का स्वामी या मालिक उस पूंजी को व्यवसाय में क्या लाता है, मतलब लगाता है या लाता है। इस राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर स्वामी का दायित्व एवं दावा है, अतः इसे चिट्ठा के दायित्व भाग में दर्शाया जाता है। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको लायबिलिटी साइड में कैपिटल को दर्शाएंगे। मतलब कि पूंजी बराबर क्या होता है, कुल संपत्ति यानी कुल परिसंपत्ति माइनस कुल देयताएं। यानी कि कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी। ओके, तो ये अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्या हो जाएगा कैपिटल। यानी पूंजी को कितने भागों में बांटा गया है। तो पूंजी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्थिर पूंजी, जिसे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। दूसरा है कार्यशील पूंजी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो पहले स्थिर पूंजी को समझिए। यानी स्थिर संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है वह स्थिर पूंजी कहलाती है। जैसे मशीनरी तथा संयंत्र का क्रय। जैसे कि एक व्यवसाय प्रारंभ करने मशीन क्रय कर व्यवसाय में लगा रहे हैं, तो जब मशीन को क्रय करेंगे तो मशीन का जब हम व्यवसाय में लगाएंगे तो मशीन का यूज हम लोग सालों साल, कम से कम 5 साल 10 साल तक यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्थिर बोलते हैं, यानी फिक्स्ड के बोलते हैं। एक बार खरीद लिए तो कम से कम 4 साल 5 साल 10 साल तक इसका क्या होता है, यूजेबल होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्थिर पूंजी बोलेंगे। अब देखिए लैंड यानी भूमि, हम लोग खरीद लेते हैं, उसको 10 साल 20 साल 50 साल तक हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको स्थिर पूंजी बोलते हैं। ओके, भवन क्रय ये भी हो जाएगा। अब देखिए वर्किंग कैपिटल, पूंजी के दो भाग बोले हैं, एक स्थिर और दूसरा क्या है, कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल। पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय के दैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। पूंजी का वह भाग जो दैनिक कार्यों के लिए क्या होता है, प्रयोग होता है, कार्यशील पूंजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्यशील पूंजी कहलाता है। चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य कार्यशील पूंजी कहलाता है। यानी कि वर्किंग कैपिटल, इसको नोट भी कर सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग व्यय यानी कि एक्सपेंस। तो व्यय तो सभी इस शब्द से लगभग सभी मतलब विद्यार्थी क्या हो गए, परिचित होंगे। व्यय है क्या, तो व्यय क्या एक तरह खर्च है। देखिए तो व्यय को समझिए, इन आगम की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत को हम क्या बोलते हैं, व्यय कहते हैं। वस्तुतः माल अथवा सेवाओं को उत्पन्न करने, मतलब उसको उत्पादित करने एवं विक्रय करने में जो लागत आती है, लेखांकन की भाषा में वह क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। अब देखिए व्यय के एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंसेज। तो विक्रय किए गए माल की लागत, वेतन यानी सैलरी, किराया रेंट उसको इंग्लिश में बोलते हैं, मुद्रा एवं लेखन सामग्री यानी स्टेशनरी बोलेंगे उसको। एंड व्यय के कारण पूंजी में क्या होती है, कमी आती है। व्यय के कारण पूंजी, देखिए कहने का हम लोग व्यवसाय में पूंजी तो लगा दी है, पूंजी तो मेरा क्या हो गया, संपत्ति हो गया, ठीक है, स्थिर संपत्ति। ओके, स्थिर पूंजी के रूप में हम लोग ले लेंगे, एक तरह का संपत्ति भी है।
क्योंकि हम लोग कैश में रखे संपत्ति है और वही फर्म में लगाते हैं, पूंजी बन जाता है। तो अगर हम फर्म में 2 लाख रुपए लगा रहे हैं तो वो हम धीरे धीरे एक्सपेंस के रूप में, सैलरी के रूप में, मतलब एक्सपेंस के रूप में सैलरी, रेंट, वेजेज इत्यादि मदों में हम लोग जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खर्च होगा, धीरे धीरे पूंजी में कमी आ जाएगी, समझे। इसीलिए क्या होता है, वो पूंजी में कमी आ जाता है। तो ये हो गया व्यय के कारण क्या होती है, पूंजी में कमी आती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, आय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम। इनकम भी आप लोग जानते ही हैं, यानी आगम में से व्यय घटाने पर, आगम में से व्यय घटाने पर, यानी आय में से व्यय घटाने पर जो शेष बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम। जैसे कि मेरा है, आगम है मेरा 50 लाख का और एक्सपेंस यानी कि व्यय है मेरा 25 लाख का। तो 50 लाख में से 25 लाख माइनस कर देंगे तो मेरा इनकम कितना हो जाएगा, 25 लाख रुपया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो इनकम, इसको नोट भी कर सकते हैं, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेज। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगम यानी रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे। देखिए तो रेवेन्यू देखिए, आगम से आज से व्यवसाय की आयु से, व्यवसाय की आयु से है। इसका अभिप्राय नियमित रूप से प्राप्त करने वाली आय या आवर्ती यानी रिक्यूरिंग प्रकृति से होती है। आगम से पूंजी में क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। जैसे कि आप देखिए, मैंने 50 लाख का व्यवसाय लगा दिया, अगर मुझे इनकम होता है 10 लाख रुपए का साल में, तो अब क्या होगा, 50 लाख में 10 लाख प्लस हो जाएगा, 60 लाख का पूंजी फिर बन जाएगा मेरे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इसीलिए आगम क्या है, आगम मतलब आय होगा जस्ट लाइक, अब वो क्या होता है, पूंजी में वृद्धि करता है। इसी के एग्जाम्पल देख लिए, माल के विक्रय से प्राप्तियां, अगर हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो उससे हमें लाभ होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आगम में जाएगा। उसमें अर्जित ब्याज, जब मुझे ब्याज पूंजी को हम लगा देते हैं ब्याज पर तो ब्याज आता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। उसके बाद में अर्जित कमीशन, अर्जित किराया, अर्जित लाभांश, अर्जित पट्टा आदि, ये सभी क्या है, रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है देनदार। तो देखिए देनदार जिसे हम लोग बोलते हैं डेटर, डेटर को ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे कि वे व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि जिनसे धन वसूलना रहता है अथवा जिनके पास संस्था की राशि दे है, उन्हें देनदार कहा जाता है, समझे। यानी कि जिससे हमें पैसा लेना है, ठीक है, जिससे हमें वसूल करना है, यानी धन का वसूल करना है, जिनसे हमें धन वसूल करना है, ठीक है, जिनके पास संस्था की देय राशि होती है। जैसे कि मेरा संस्था है मथुरा कॉमर्स क्लासेस और मुझे स्टूडेंट्स से लेना है, तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, डेटर्स बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार। देखिए तो जिस व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि को उधार क्रय के लिए, ऋण के लिए व्यापारी द्वारा धन दे होता है, वे व्यापारी के लेनदार कहे जाते हैं। वे व्यापारी के क्या कहे जाते हैं, लेनदार कहे जाते हैं, क्योंकि वे उधार क्रय करते हैं या ऋणी होते हैं और व्यापार के लिए क्या, धन देने वाले होते हैं। तो इसलिए वे व्यापारी क्या बन जाते हैं, लेनदार बन जाते हैं। फिर से इसको समझ लीजिएगा, जिस व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि को उधार क्रय के लिए या ऋण के लिए व्यापारी द्वारा धन दे होता है, वे व्यापारी के मतलब लिए नहीं, वे व्यापारी के लेनदार बन जाते हैं। तो वे क्या कहलाएंगे, आपको क्रेडिटर्स यानी लेनदार कहलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन टॉपिक को, ये 6 टॉपिक है, वो है पूंजी है, व्यय है, आय है, आगम है, देनदार है, लेनदार है। आप इसको अच्छे तरह से देखिएगा। ये देखिए मैं इसलिए बताया हूं कि ये अभी से लेकर आप जब आइकम स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी से लेकर आपको बी कम, एम कम तक कैपिटल के बारे में, एक्सपेंस के बारे में, इनकम के बारे में, रेवेन्यू, डेटर, क्रेडिटर्स के बारे में समझना होगा। कोई आपसे पूछेगा देनदार क्या है, लेनदार क्या है, हमको कैसे डिफाइन करेंगे उसको। ये इसलिए मैं आपको ये देखिए, एक मतलब जर्नल एंट्री रूल्स एंड रेगुलेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे क्या होता है कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में जानना होता है कि लेखांकन शब्द क्या है। जैसे कि लेखांकन, जैसे कि अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र में यूज होने वाले सब है, यही सब शब्द है। पूंजी है, व्यय है, आय है, देनदार है, लेनदार है, और भी बहुत से वर्ड हैं
मतलब बहुत से शब्द हैं जिसका हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग इसको देखेंगे और नोट भी कर लेंगे, जहाँ तक आपको समझ में आए उसको नोट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को मथुरा कॉमर्स क्लासेस बैक इंडिया को आप क्या करें, सर्च करें यूट्यूब पे मथुरा कॉमर्स क्लासेस, और उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। जितना से जितना शेयर कीजिएगा उतना ही क्या होगा, ज्ञान वृद्धि होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, और इसको अंडरस्टैंड कीजिए अपने आप को। तो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड ये 6 वर्ड्स है, और नेक्स्ट वीडियो में और भी शब्द को हम लोग समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।